गाइस, आज मैं आपकी डिमांड पर मिस मार्वल सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें कमला खान नाम की 16 साल की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में रहा करती थी। वो एवेंजर्स की बहुत बड़ी फैन होती है, खासकर कैप्टन मार्वल की, और उसका यूट्यूब चैनल भी होता है जिसमें वो एवेंजर्स के बारे में हर वेडनेसडे को वीडियो अपलोड किया करती थी, लेकिन उसके व्यूज बहुत कम आते थे। आज के वीडियो में वो बताती है कि कैसे सभी सुपर हीरो थेनोस से आ रहे थे, लेकिन कैप्टन मार्वल ने आकर थेनोस के शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो ये भी बताती है कि इस वीकेंड एवेंजर कौन होने वाला है जिसमें वो भी हिस्सा लेगी, और इस पार्टी में जाने के लिए वो अपने लिए कैप्टन मार्वल की न्यू डिजाइन का सूट तैयार कर रही है। फिर वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलकर वीडियो को अपलोड कर देती है। तभी कमला की मां मुनीबा उसे नीचे बुला लेती है क्योंकि आज उसे ड्राइविंग टेस्ट देने जाना था। कमला के डैड और भाई उसे ड्राइविंग के बारे में एडवाइस देते हैं। फिर कमला टेस्ट के लिए पहुंच जाती है जहां फुल जोश में कार स्टार्ट करती है, लेकिन कार रिवर्स होती है, इसीलिए वो एग्जामिनर की कार को ही ठोक देती है। एग्जामिनर उसे टेस्ट में फेल कर देते हैं, जिससे कमला के मॉम डैड एग्जामिनर पर गुस्सा होते हैं कि आपने जानबूझकर कमला को फेल किया है, और वो उसे भला बुरा सुनाकर अपनी कार की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कमला काफी परेशान होती है क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वो ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गई तो अपने पेरेंट्स से एवेंजर कॉन जाने की परमिशन ले लेगी। फिर कमला स्कूल जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि वो कॉल्स एकेडमी हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। वो वहाँ अपने सबसे अच्छे दोस्त ब्रूनो से मिलती है जो बहुत इंटेलिजेंट होता है और हमेशा अपने आइडिया से नए गैजेट बनाया करता था। ब्रूनो नाकिया नाम की लड़की से बेट हार जाता है क्योंकि उसने शर्त लगाई थी कि कमला आज टेस्ट में पास हो जाएगी। ब्रूनो कमला को बताता है कि हम एवेंजर कॉन नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे वहाँ जाने का कोई इंतजाम नहीं है। तभी कमला जॉय नाम की लड़की से टकरा जाती है जिसमें बहुत एटीट्यूड होता है क्योंकि उसके 1 लाख फॉलोअर थे। तभी गाइडेंस काउंसिलर गेब विल्सन कमला को ऑफिस में बुला लेते हैं क्योंकि कमला अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं थी और हर समय अपने इमेजिनेशन में खोई रहती थी, जिससे वो ध्यान न दे पाने की वजह से सभी काम बिगाड़ दिया करती थी। गेब उसे कहते हैं कि तुम 11th क्लास में हो, इसीलिए तुम्हें अभी से अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, और मैं जानता हूँ कि ख्याली दुनिया बहुत कमाल होती है, लेकिन तुम्हें अपनी फैंटेसी कंट्रोल करके रियलिटी में जीना होगा। और उसे घर पर करने के लिए टास्क देते हैं ताकि वो सोच पाए कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है। फिर वो स्कूल की छुट्टी के बाद ब्रूनो के साथ सर्किल व्यू स्टोर पर जाती है क्योंकि ब्रूनो वही काम किया करता था। ब्रूनो कमला से कहता है कि अगर हम इस बार एवेंजर कॉन नहीं जा पाए तो हम अगले साल जा सकते हैं। तो कमला उसे कहती है कि पहला एवेंजर कौन है और जब इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें हमारे शहर का नाम होगा, इसीलिए हमें कुछ भी करके इस एवेंजर कॉन में जाना होगा। तो ब्रूनो से बताता है कि मेरे पास प्लान बी है। तो कमला उसे प्लान बी के बारे में पूछती है तो ब्रूनो बताता है कि प्लान बहुत सिंपल है, तो मैं आज रात अपनी माँ से बात करनी होगी। तो कमला उसे कहती है कि वो मुझे वहाँ कभी नहीं जाने देगी क्योंकि जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो उससे नफरत करती है और उन्हें लगता है कि मैं अजीब हूँ। तो ब्रूनो से कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी दुश्मन नहीं है और वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी। तो कमला भी मान जाती है। फिर वो घर की तरफ निकल जाते हैं जहाँ रास्ते में कमला ब्रूनो को बताती है कि मुझे अभी भी मेरे कैप्टन मार्वल सूट में फाइनल टच देने हैं। तो ब्रूनो उसे बाकी सुपर हीरो सूट को अपने सूट में मिक्स करने के आइडिया देता है, लेकिन कमला को कुछ भी पसंद नहीं आता। कमला को अपने घर पर नानी का भेजा हुआ पार्सल मिलता है तो अपनी माँ से इस बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि तुम्हारे भाई आमिर की शादी पक्की हो गई है, उसी खुशी में उन्होंने ये भेजा होगा। लेकिन कमला देखती है कि उसमें बहुत सारी पुरानी चीजें हैं। तो मुनीबा उसे कहती है कि तुम्हारी नानी का बर्ताव हमेशा से ही अजीब रहा है, इसीलिए वो मरने से पहले अपने सारे कचरे को मैं सौंपना चाहती होगी। कमला को उसमें एक कड़ा मिलता है जो उसे बहुत कूल लगता है, लेकिन उसकी माँ को ये पसंद नहीं आता और वो आमिर को कहकर उन सामानों को नीचे स्टोर रूम में रखने के लिए भेज देती है और कमला को लेकर शादी की शॉपिंग के लिए लेकर निकल जाती है ताकि कमला उस कड़े के बारे में भूल जाए, और वो बहुत सारी दुकानों से शादी के सामान खरीदने लग जाते हैं। वहीं घर पर ब्रूनो कमला के डैड यूसुफ को अपना बनाया हुआ जूजू डिवाइस दिखाता है जो बिल्कुल एलेक्सा की तरह काम करता है, जिससे वो किसी भी वॉइस
कमांड से कंट्रोल कर सकते थे। कमाला भी अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग करके वापस घर लौट आती है। ब्रूनो कमाला को अपनी माँ से बात करने को कहता है ताकि उसे एवेंजर कॉन में जाने की परमिशन दे दे। ब्रूनो वहाँ से निकलने लगता है तो मुनीबा जल्दी से खाना पैक करके उसे दे देती है क्योंकि ब्रूनो की कोई फैमिली नहीं थी। कमाला के मॉम डैड टीवी में न्यूज देखने लग जाते हैं। तब कमाला उनसे एवेंजर कॉन जाने की बात करती है लेकिन उसे जाने की परमिशन नहीं देती, जिससे कमाला बहुत उदास हुई अपने रूम में आ जाती है। कमाला का भाई आमिर उससे बात करने आता है तो कमाला अपने भाई को कहती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि माँ हमेशा मुझे मना क्यों करती है और ने मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है। तो आमिर उसे कहता है कि मैं माँ से बात करूंगा और उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। कमाला ब्रूनो को भी मैसेज कर देती है कि माँ ने जाने की इजाजत नहीं दी। ब्रूनो भी अपने रूम में पहुंच जाता है जो सर्किल व्यू के ऊपर ही बना हुआ था और वो एक खास तरह का डिवाइस बनाने लग जाता है। अगले दिन कमाला अपनी बनाई हुई कैप्टन मार्वल की ड्रेस पहन लेती है और खुद को मिरर में देखने लग जाती है, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ अचानक आ जाती है जिससे वो अपने कपड़ों के ऊपर हाउस रोब को पहन लेती है। मुनीबा कमाला को कहती है कि तुम्हारे भाई ने हमसे एवेंजर कॉन के बारे में बात की है और हमें पता है कि इससे तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद होगी, लेकिन फिर भी हमने फैसला किया कि तुम वहाँ जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे डैड भी तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम कैप्टन मार्वल के छोटे और टाइट कपड़े नहीं पहनोगी बल्कि मेरे बनाए हुए हल्के के कपड़े पहनोगी। तभी कमाला के डैड भी पाकिस्तानी हल्के की ड्रेस में वहाँ आ जाते हैं जो बहुत ही फनी लग रहे थे। इसीलिए कमाला अपने मॉम डैड को कहती है कि बड़े और छोटे हल्के जैसा कुछ नहीं होता और अगर मैं इन कपड़ों में एवेंजर कौन गई तो इससे मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इससे उसके मॉम डैड बहुत हर्ट हो जाते हैं। मुनीबा उसे कहती है कि तुम जाओगी तो अपने अब्बू के साथ जाओगी वरना नहीं जाओगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इससे कमाला भी बहुत सैड हो जाती है और वो ब्रूनो को कॉल लगाती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया और अब हम एवेंजर कॉन नहीं जा पाएंगे। तो ब्रूनो से टेरिस पर मिलने के लिए बुलाता है जहाँ कमाला ब्रूनो को बताती है कि मैंने अब्बू को रुला दिया और आज से पहले मैंने उन्हें इस तरह दुखी नहीं देखा। तो ब्रूनो से कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें माफ कर देंगे। तो कमाला उसे कहती है कि मेरे मॉम डैड सही कहते हैं कि मैं फालतू की चीजों में अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ और वैसे भी मुझ जैसी देसी लड़कियाँ दुनिया नहीं बचा सकती। तो ब्रूनो से हिम्मत देने के लिए कहता है कि तुम कमाला खान हो और तुम दुनिया जरूर बचाओगी और उसे अपने बनाए हुए फोटोन ग्लव्स दिखाता है जिससे वो बहुत खुश होती है और वो साथ में मस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन कमाला अभी भी परेशान होती है क्योंकि उसे एवेंजर कॉन जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अगली रात शाम को जब वो घर आती है तो ब्रूनो का बनाया हुआ जो गैजेट खराब हो गया था जिससे उसे एक आइडिया आता है और वो अगले दिन ब्रूनो को स्केचिंग की मदद से अपना आइडिया बताने लग जाती है कि तुमने घर में जो जूजू डिवाइस लगाया है उसकी मदद से हम घर पर नजर रखेंगे और मैं डिनर के बाद अपने बेडरूम में जाऊंगी और अपना बनाया हुआ कैप्टन मार्वल सूट पहनूंगी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा होगा और फिर मैं चुपके से घर से निकल जाऊंगी और हम 6:30 बजे एवेंजर कॉन जाने वाली बस पकड़ लेंगे जिससे हम एवेंजर कॉन पहुंचकर 1 घंटे मस्ती करेंगे और मैं अपने सूट की वजह से कॉस्प्ले कंपटीशन जीत जाऊंगी। फिर मैं वापस चुपचाप अपने घर में आ जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं बाहर गई थी। ब्रूनो को भी आइडिया अच्छा लगता है लेकिन उसे कहता है कि अभी तुम्हारा सूट तैयार नहीं हुआ है इसीलिए तुम्हारी माँ का पाकिस्तानी हल्क का आइडिया बुरा नहीं था। इससे कमाला परेशान होती है क्योंकि एवेंजर कॉन के कॉस्प्ले कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सूट में कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी थी जो सूट को स्पेशल बनाती थी। इसीलिए कमाला अपने घर के स्टोर रूम में जाती है जहाँ उसे अपनी नानी का वही कड़ा मिलता है ताकि वो उसे अपने सूट में शामिल कर सके। उसकी वजह से वहाँ लाइट ब्लिंक होने लग जाती है जिससे ऐसा लगता है कि उस कड़े में कोई सुपर पावर है। कमाला उस कड़े को अपने बैग में पैक कर लेती है और वो अपने प्लान के अनुसार डिनर करने लग जाती है, लेकिन उसके डैड उसे अपनी बातों की वजह से 10 मिनट लेट कर देते हैं और जब वो तैयार होकर नीचे कूदती है तो पेड़ की टहनी टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। जहाँ ब्रूनो साइकिल लेकर तैयार होता है वो उसे बताता है कि तुम लेट हो चुकी हो जिससे हमारी बस छूट गई है, लेकिन अभी दूसरी बस आने वाली है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वो बस तक पहुँच जाते हैं लेकिन कमाला की साइकिल बाहर ही छूट जाती है जिससे उन्हें एक ही साइकिल पर एडजस्ट करके एवेंजर कॉन पहुँचना पड़ता है। वो उस कैंप के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह के एवेंजर्स के सूट पहनकर आए थे। कमाला और ब्रूनो वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। कमाला वहाँ कैप्टन मार्वल की मूर्ति
देखने लग जाती है। तभी अनाउंस किया जाता है कि कैप्टन मार्वल का कॉस्प्ले कॉन्टेस्ट जल्दी होने वाला है। तभी वहाँ कमाला को जोई भी दिखाई देती है, जो भी इस कॉस्प्ले में हिस्सा लेने आई थी। इससे कमाला घबरा जाती है तो ब्रूनो से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही जीतोगी। और कमाला वॉशरूम में जाकर अपनी कैप्टन मार्वल की ड्रेस पहन लेती है और वो ब्रूनो के बनाए हुए ग्लव्स भी पहनने के लिए बाहर निकाल लेती है। लेकिन तभी उसकी नजर नानी के कड़े पर जाती है और उसे पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं पहन पाती। तभी वो अनाउंसर की आवाज सुनती है कि शो शुरू होने वाला है, जिससे वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन वो जल्दबाजी में अपने ग्लव्स वहीं भूल जाती है, लेकिन इस बात का उसको पता नहीं चलता। और जब बाहर ब्रूनो से ग्लव्स के बारे में पूछता है तो उसे याद आता है कि वो ग्लव्स वॉशरूम में ही भूल आई है और उन्हें लेने जाने लगती है। लेकिन कॉन्टेस्ट शुरू हो गया था, इसीलिए ब्रूनो से जाने से मना करता। उसे नानी का कड़ा पहनने को कहता है, जिससे वो इस बार फाइनली खोलकर पहन लेती है, क्योंकि उसमें एक बटन था। उस कड़े की वजह से उसके शरीर के चारों तरफ अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है और वो एक अजीब से फील्ड की झलक देखती है और उसे ये सब सपना लगता है। मगर ये सब पावर उसे कड़े की वजह से मिली थी, जिससे वो मिस मार्वल बन जाती है। कमाला जब स्टेज पर जाती है तो फ्लैश लाइट की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे वो अपने हाथ आगे करती है और उसके हाथ से अजीब सी एनर्जी निकलने लग जाती है, जिससे गलती से उसके हाथों से एंटमैन के स्टेचू पर वार हो जाता है। सभी ये देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस का हिस्सा होगा। लेकिन तभी एंटमैन का सर वहाँ चारों तरफ तबाही मचाने लगता है और थोर के हैमर खुलने की वजह से जोय उस पर लटक जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन कमाला उसे अपनी पावर से बचा लेती है। ये देखकर कमाला बहुत हैरान हो जाती है और ब्रूनो से लेकर वहाँ से निकल जाता है। ब्रूनो को भी कुछ समझ नहीं आता और कमाला को लगता है कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर है। ब्रूनो कमाला को चुपके से उसके घर की रूप पर चढ़ाने लगता है। तभी कमाला की पावर एक्टिवेट होने की वजह से वो खुद ब खुद ऊपर चली जाती है। इससे वो हैरान होते हैं और कमाला ब्रूनो से कहती है कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना। तो ब्रूनो से कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, और वहाँ से निकल जाता है। कमाला खिड़की से अपने रूम में जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, इसीलिए उसकी मॉम रूम में आ जाती है। कमाला की माँ को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे कहती है कि तुम हमारी बेटी नहीं हो सकती, तुम बहुत बदतमीज हो। तो कमाला उन्हें कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो उसकी माँ उसे बताती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कैसे लोग ख्याली दुनिया में खोकर बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए तुम अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आओ और खुद पर और अपनी फैमिली पर ध्यान दो, क्योंकि ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम हमारे संस्कारों वाली अच्छी लड़की बनोगी या फिर तुम हमारा लड़की बनोगी जो हर वक्त अपने ख्यालों में खोई रहती है। यह कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। कमाला भी उदास होती है, लेकिन अपनी सुपर पावर को देखकर बहुत खुश होती है। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ कमाला की एवेंजर कॉन फुटेज को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी कि DODC की एजेंट सेडी डियोर देख लेती है और इस बारे में पी क्लेरी को बताती है। जो भी DODC का एजेंट होता है वो सेडी को उस लड़की को पकड़कर ले आने का ऑर्डर देता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।